नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप डेट ऑफ एग्जिट के बारे में जानते हैं कि जॉब छोड़ने के 2 महीने के बाद हमें अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना पड़ता है। लेकिन कुछ पीएफ मेंबर्स को डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने में प्रॉब्लम आती है। होता यह है कि जॉब छोड़ने के 2 महीने के बाद जब पीएफ मेंबर्स अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करते हैं, तब डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते समय उन्हें कुछ एरर आते हैं, जिस वजह से उनके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं हो पाती। तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसका सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉब छोड़ने के 2 महीने के बाद पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होती है, लेकिन कुछ पीएफ मेंबर्स को डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने पर कुछ एरर आते हैं। अब डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करने पर जो एरर आते हैं वो एरर कुछ इस तरह है। तो पहला एरर है जिसमें लिखा होता है नो कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड, डेट ऑफ एग्जिट अपडेशन इज नॉट पॉसिबल। और दूसरा एरर है डेट ऑफ एग्जिट कैन ओनली बी अपडेटेड आफ्टर 2 मंथ ऑफ लास्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। तो अगर आपको पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने में प्रॉब्लम आ रही है और कोई एरर आ रहा है, तो आप ये चेक करें कि डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते समय आपको इन दोनों में से कौन सा एरर आ रहा है। अगर आपको पहला वाला एरर आ रहा है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इस एरर के आने के 2 कारण हैं। पहला कारण तो जैसा कि इस एरर में ही लिखा है कि आपके पीएफ अकाउंट में पैसा ही जमा नहीं हुआ है, यानी कि सिर्फ आपका पीएफ अकाउंट ओपन हुआ है लेकिन उसमें पैसा जमा नहीं हुआ है। और इस एरर के आने का दूसरा कारण है कि आपके पीएफ अकाउंट में पैसा तो जमा हुआ, लेकिन आपके जॉब छोड़ने के बाद पिछले 3 सालों तक आपके पीएफ अकाउंट में किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, यानी कि जॉब छोड़ने के बाद पिछले 3 सालों में आपके पीएफ अकाउंट में ना तो पैसा जमा हुआ और ना ही आपके पीएफ अकाउंट से पैसा निकाला गया। तो जिस पीएफ अकाउंट में लगातार 3 सालों तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, उस पीएफ अकाउंट को ईपीएफओ के सिस्टम के हिसाब से इनऑपरेटिव पीएफ अकाउंट माना जाता है। अब ऐसे ही किसी पीएफ अकाउंट में अगर पीएफ मेंबर्स अपनी डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करने जाएंगे तो उन्हें डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते समय यही एरर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे एरर के बारे में। तो ये जो दूसरा एरर है, इसे पढ़ने से ही ये पता चलता है कि हमारे पीएफ अकाउंट में जो लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा होगा, उस लास्ट कंट्रीब्यूशन के 2 महीने के बाद ही पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर हुआ यह है कि पीएफ मेंबर्स ने जॉब छोड़ दी है और उसके पीएफ अकाउंट में जो लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा होना था वो लास्ट कंट्रीब्यूशन भी जमा हो चुका है और 2 महीने भी पूरे हो गए हैं। इसके बावजूद भी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते समय ये एरर आ रहा है। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि पीएफ मेंबर्स ने भले ही जॉब छोड़ दी हो, लेकिन उसके एम्प्लॉयर ने उसके पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन बंद नहीं किया है। पीएफ मेंबर्स के जॉब छोड़ने के बाद भी उसके पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। इस कारण से ईपीएफओ के सिस्टम को ये लग रहा है कि आप अभी जॉब कर रहे हैं और आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन वो समझ नहीं पा रहा है। इस वजह से डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते समय ईपीएफओ का सिस्टम आपको ये एरर दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह आता है कि पीएफ मेंबर्स के जॉब छोड़ने के बाद भी उसके पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन कैसे जमा हो सकता है। तो देखिए, कंट्रीब्यूशन जमा होने का ये मतलब नहीं है कि उसके पीएफ अकाउंट में पैसा ही जमा हो, बल्कि उसके पीएफ अकाउंट में हर महीने 0 रुपीज की कंट्रीब्यूशन की भी एंट्री होती रहेगी। और पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के लिए हमें ये कंट्रीब्यूशन बंद करवाना पड़ता है, और कंट्रीब्यूशन बंद करने का काम है एम्प्लॉयर का। और एम्प्लॉयर पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन तभी बंद करता है जब पीएफ मेंबर्स जॉब छोड़ने की प्रोसेस को फॉलो करें और लिखित में रिजाइन लेटर देकर ही अपनी जॉब छोड़े। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए, इन दोनों में से चाहे आपको कोई भी एरर आ रहा है, इन दोनों एरर का सॉल्यूशन लगभग एक ही जैसा है। अगर आपको ये पहला एरर आ रहा है तो आपको अपने एम्प्लॉयर और पीएफ ऑफिस दोनों ही जगह कांटेक्ट करना है और अपने पीएफ अकाउंट को वापस से एक्टिवेट करवाना है। अगर आपको ये दूसरा एरर आ रहा है तो आपको अपने एम्प्लॉयर के पास जाना है और उन्हें लिखित में रिजाइन लेटर देना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपके रिजाइन को एक्सेप्ट करें और आपके पीएफ अकाउंट में होने वाले ये 0 रुपीज के ट्रांजेक्शन बंद करें और आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर दे। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेट हो जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए डेट ऑफ एग्जिट से जुड़ी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको आसानी से समझा पाया हूं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।